हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर बैंकिंग जॉब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पूरे साल में कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, जिसको एक सिलेबस से आप लोग कितने सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी। तो मैं आप लोगों को 2026 के लिए गाइड करूँगी। जो लोग 2026 में सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दूं, वो लोग अभी से तैयारी कर सकते हैं, और अभी से तैयारी करेंगे तो 2026 में आप लोगों के पास जॉब होगा। तो आप लोग देखिए कि पूरे साल में कितने सारे वैकेंसीज़ आते हैं। सिर्फ एक सिलेबस से उन वैकेंसीज़ को भर के और एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। सिर्फ एक सिलेबस को पढ़ के इतने सारे फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, और फॉर्म फिल करके आप लोग निकाल सकते हैं जॉब। देखिए कितने सारे फॉर्म हैं, 13 फॉर्म हैं, जिसको आप लोग भर के ईज़िली जॉब निकाल सकते हैं 2026 में। तो 2026 में जो लोग भी सोच रहे हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को उससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होता है। इसका फॉर्म आपका जून या जुलाई में आ जाता है, और इसके बाद इसका एग्ज़ाम सबसे पहले होता है। इस बार इसका एग्ज़ाम सबसे लास्ट में कर दिया है, नवंबर में होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। 22 नवंबर और 23 नवंबर को आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का, और मेंस का दिसंबर में एग्ज़ाम है। लेकिन हर साल इसका एग्ज़ाम सबसे पहले होता है आरआरबी का। आरआरबी मतलब एक ग्रामीण बैंक है, ठीक है। इसका आरआरबी पीओ का फॉर्म आता है पहले, फिर आरआरबी क्लर्क का फॉर्म आता है। पहले पीओ का एग्ज़ाम होता है, फिर क्लर्क का एग्ज़ाम होता है। तो जून से जुलाई के बीच में ये सब दोनों का फॉर्म फिल किया जाता है, आरआरबी पीओ का भी और क्लर्क का भी। और इसका एग्ज़ाम आपका अगस्त का फर्स्ट संडे से स्टार्ट हो जाता है। अगस्त का फर्स्ट संडे, चाहे वो जो भी तारीख होता है, जो भी डेट होता है, फर्स्ट संडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और एग्ज़ाम होना शुरू हो जाता है। एक ही दिन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। इसी बीच में आईबीपीएस का भी फॉर्म निकलता है, और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम आपका सितंबर और अक्टूबर में होता है। सितंबर और अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में, जैसे कि हम बताएं कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है ये ग्रामीण बैंक के लिए होता है, लेकिन आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम होता है ये, इसमें सारा बैंक इंक्लूड रहता है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे बैंक हैं, यूनाइटेड बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। इस तरीके के जितने भी बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारा बैंक इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म है वो आपका दिसंबर में आता है, और एसबीआई पीओ का जो फॉर्म है वो भी आपका इसी आसपास आता है, दिसंबर में ही आता है। और ये सब का एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी में हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। नेक्स्ट है एलआईसी का। एलआईसी का फॉर्म जो है ये लास्ट 2 साल से तो नहीं निकला था, लेकिन इस साल निकला है, लेकिन हर एक साल निकलता है। तो एलआईसी का भी एग्ज़ाम इसका 2 होता है। एक एलआईसी एएओ का होता है, ठीक है, एक एलआईसी एओ का होता है। तो ये सब का भी एग्ज़ाम आप लोग इसी बैंक वाले ही सिलेबस को पढ़ के दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम सिलेबस रहता है। जो उसमें जो सब्जेक्ट से पूछा जाता है, जो जो चैप्टर से पूछा जाता है बैंकिंग एग्ज़ाम में, सेम चैप्टर से आपको एलआईसी का भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप वही सिलेबस, सेम सिलेबस को पढ़ के एलआईसी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जीआईसी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, एनआईएसीएल का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, एफसीआई का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, नाबार्ड का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आरबीआई का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही सिलेबस पढ़ के आप लोग इतना सारा एग्ज़ाम जो एक्स्ट्रा में है, ये सब को भी आप लोग दे सकते हैं। तो
ऐसा सुनहरा मौका जो है नहीं आता। बाकी जॉब के लिए सबके लिए मतलब जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब सबके लिए अलग अलग से सारा सिलेबस है, सबका सिलेबस अलग अलग है, सबका अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग एक ही सिलेबस से बहुत सारा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और आसानी से हम लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर इस बारे में और भी जानकारी चाहिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या क्या जानकारी चाहिए। मैं ज़रूर आप लोग का हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।